क्रिसमस का टाइम ये वो समय है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, है ना? कि अच्छे बच्चों को सांता क्लॉज से बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। ये वो कहानी है जो हम सब सुनकर बड़े हुए हैं। सांता आते हैं, गिफ्ट्स छोड़ जाते हैं और बच्चों की सुबह को ढेर सारी खुशियों से भर देते हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि उन बच्चों का क्या होता है जो साल भर शैतानियां करते रहते हैं, जिन्हें दूसरों को परेशान करने में मजा आता है? अगर सैंटा अच्छे बच्चों को इनाम देते हैं तो फिर बुरों को सजा कौन देता है? आज की कहानी में ना इसी सवाल का एक बहुत ही डरावना जवाब छिपा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर से। इसका नाम है सैम, 11 साल का एक लड़का जो कनाडा के टोरंटो शहर में रहता है। अब सैम वो हर चीज में कमाल का था, पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स, हमेशा टॉप पर। और शायद इसी वजह से ना उसके अंदर घमंड कूट कूट कर भर गया था। वो खुद को सबसे बेहतर समझता था और जो बच्चे उससे कम नंबर लाते थे ना, उन्हें नीचा दिखाने का वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। सब उसे समझाते थे, पर सैम पर जैसे किसी बात का असर ही नहीं होता था। तो उस साल भी सैम ने क्लास में टॉप किया और उसका घमंड तो बस पूछो मत, 7वें आसमान पर था। क्रिसमस की रात आई और उसके दिमाग में एक खुराफात सूझी। उसने सोचा, क्यों ना इस बार सेंटा क्लॉज को अपनी आंखों से देखा जाए। उसने ठान लिया कि वो रात भर जागकर छिपकर सेंटा का इंतजार करेगा। पर सैम को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका ये इंतजार उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाला था। आधी रात, करीब 12:30 बजे का वक्त होगा। सैम किचन के एक बड़े से कैबिनेट में छिप गया। कुछ ही देर बाद उसे घंटियों की मीठी आवाज सुनाई दी। वो एकदम एक्साइटेड हो गया। अरे वाह, सेंटा आ गए! पर चिमनी से जो नीचे आया ना, वो सेंटा तो बिल्कुल नहीं था। वो थे किसी जानवर जैसे, बड़े बड़े अजीब से पैर। और फिर उस अंधेरी चिमनी से एक बहुत ही डरावना साया बाहर निकला। सोचिए, उसके सिर पर थे 2 नुकीले सींग। उसका चेहरा किसी राक्षस जैसा था, एकदम डरावना। और जो सबसे खौफनाक चीज थी, उसके हाथ में एक सुलगती हुई दहकती हुई लकड़ी की रॉड थी। इससे पहले कि सैम कुछ भी समझ पाता, उस अजीब से जीव की नजर कैबिनेट में छिपे सैम पर पड़ गई। सैम की तो चीख ही निकल गई और वो भागा अपने कमरे की तरफ। लेकिन वो मॉन्स्टर बिजली की तेजी से उसके पीछे आया और उसे कोने में दबोच लिया। और फिर उसने वो गरम दहकती रॉड सैम के हाथ पर रख दी। और जैसे ही वो रॉड उसके हाथ से छुई, उस भयानक दर्द के बीच एक बहुत ही अजीब बात हुई। सैम की आंखों के सामने ना उसकी सारी शैतानियां एक फिल्म की तरह चलने लगी। कैसे वो क्लासमेट्स को परेशान करता था, बड़ों की बात नहीं मानता था, किसी की मदद नहीं करता था। सब कुछ एक एक करके उसकी सारी गलतियां उसे याद आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो दर्द ही उसे उसके कर्मों की सजा दे रहा हो। जब सैम की आंखें खुलीं तो वो हॉस्पिटल में था। और पता है, यहां से उसका डर और भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसकी कहानी पर कोई भी यकीन करने को तैयार ही नहीं था। उसके घर वालों को क्या लगा कि उसने रात में फायरप्लेस की आग से खेलते हुए खुद को जला लिया होगा। सैम चिल्लाता रहा, उस मॉन्स्टर के बारे में बताता रहा, पर सबको यही लगा कि बेचारा डर गया है, सदमे में है, इसलिए ऐसी कहानियां बना रहा है। 1 हफ्ते बाद सैम घर तो आ गया, पर वो रात उसकी नींद हमेशा के लिए ले गई थी। उसने ठान लिया कि वो सच्चाई जानकर रहेगा, चाहे जो हो जाए। और बस वो इंटरनेट पर घंटों रिसर्च करने लगा। और फिर कई दिनों की खोज के बाद उसे एक नाम मिला। एक ऐसा नाम जिसने उसके सारे सवालों का जवाब तो दे दिया, पर साथ ही उसके पैरों तले से जमीन भी खिसका दी। उस जीव का नाम था क्रैम्पस। पता है क्रैम्पस कौन है? सदियों पुरानी कहानियों के हिसाब से क्रैम्पस को सैंटा क्लॉज की, कह सकते हैं, काली परछाई माना जाता है। जहां सैंटा अच्छे बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं, वहीं क्रैम्पस उन बच्चों और लोगों को सजा देता है जो दूसरों को तंग करते हैं, जो शैतानी करते हैं। जैसे ही सैम ने क्रैम्पस के बारे में पढ़ा, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। उसे समझ आ गया कि वो मॉन्स्टर उसके बुरे बर्ताव की सजा देने आया था। उसने उसी पल फैसला कर लिया कि वो खुद को बदल देगा। अब से वो एक अच्छा इंसान बनेगा। उसे उम्मीद थी कि अगर वो सुधर गया तो शायद क्रैम्पस उसे हमेशा के लिए बख्श देगा। लेकिन शायद कुछ गलतियों की सजा इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। सैम की कहानी का अंत वैसा बिल्कुल नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। हाँ, सैम एक अच्छा इंसान तो बन गया, लेकिन उसका डर वो कभी खत्म नहीं हुआ।
कहते हैं कि उस रात के बाद से सैम कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाया। उसे आज भी लगता है कि अंधेरे में कोई उसे देख रहा है, उसका इंतजार कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्रैम्पस है क्या? क्या ये सिर्फ एक पुरानी डरावनी कहानी है जो बच्चों को सुधारने के लिए बनाई गई है, या फिर ये सच में एक वार्निंग है, एक याद दिलाने का तरीका कि हमारे हर काम का, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक नतीजा जरूर होता है। सोचने वाली बात है ना?